लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। उसने एक चैन की सांस ली और फिर मिशा को कॉल करने लगी। उधर मिशा कॉल उठाते ही बोली, क्या हुआ? इश्की बोली, कुछ नहीं, अभी तक डेविल दिखा नहीं है। ये सुनते ही मिशा बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कोई गलती ही नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इश्की बोली, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद नहीं डरती उनसे। मिशा बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ किया ही नहीं है, सो चिल। इश्की दबी हुई आवाज में बोली, चिल की बच्ची, मैं यहाँ तेरी वजह से फंसी हूँ। ना मैं तेरे कहने पर घर आती और ना ही ये सब होता। आज की रात बीत जाने दे, कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। मिशा बोली, अच्छा अगर इतना ही डर लग रहा है तो भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। इश्की बोली, जहाँ जान का खतरा होता वहाँ नींद कहाँ आती है। मिशा चिढ़ते हुए बोली, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना सोने का, चादर तान कर सो जा और मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफी था। मिशा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। मिशा के फोन काटते ही इश्की चिढ़ते हुए खुद से बोली, मिशा की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? सुबह होने दे, फिर बताती हूँ तुझे। ये कहते हुए इश्की चेंज करने चली गई। स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी उसके पास समर का कॉल आया। राजवीर के कॉल पिक करते ही समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है, मुझे लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। राजवीर डेविल स्माइल के साथ बोला, करने दो, उसके बाद जो होगा वो संजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने राजवीर सिंघानिया को कम आंकने की गलती कर दी है। समर ने पूछा, तो सर अब आगे क्या करना है? राजवीर बोला, सबसे पहले केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ्स हैं सभी को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो एंड मेक श्योर कि सजा लंबी हो। ये सुनने के बाद समर ने फिर से पूछा, सर इस संजना का क्या करना है? राजवीर बोला, उसे जो करना है करने दो, उसके बाद तुम्हारे पास जो फोटोज हैं उन्हें लीक कर देना। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। समर बोला, ठीक है सर। उसके बाद राजवीर ने फोन कट कर दिया और काम पूरा कर अपने रूम में चला आया। राजवीर जैसे ही रूम में गया, उसकी नजर बेड पर पड़ी जहां इश्की सिर से लेकर पैर तक खुद को कवर करके सो रही थी। उसे देख राजवीर स्माइल करते हुए कपड़े निकालकर चेंज करने चला गया। उसके आते ही इश्की कसकर अपनी आंखें बंद कर खुद से बोली, ओ गॉड, पता नहीं क्यों आज रात नींद भी नहीं आ रही है। मैं डेविल से पहले सो जाना चाहती थी। इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आ गया। उसने इश्की के बगल में लेटकर उसी की कंबल को अपने ऊपर डाल लिया। उसके ऐसा करते ही इश्की के दिल की धड़कन तेज चलने लगी। उसकी हरकतों से राजवीर जान गया कि इश्की सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। राजवीर इश्की की तरफ पलट गया और मुंह से कंबल को हटा दिया। उसने देखा कि इश्की ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अब भी सोने का नाटक कर रही थी। इश्की आंखें बंद किए हुए ही बोली, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा कहाँ हो यार, प्लीज मुझे बचा लो। राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखने लगा, फिर उसके कान के पास जाकर बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इश्की खुद से बोली, यार इश्की, तुझे तो सोने की एक्टिंग करनी भी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बच तो जाती। जब राजवीर ने ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही है, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत से इश्की ने अपनी आंखें खोल ली और राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने अब अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इश्की ने पहली बार राजवीर को इतने करीब से देखा था। वो खुद से बोली, डेविल तो है, लेकिन हैंडसम डेविल है। ये कहते ही उसके कानों में राजवीर की आवाज सुनाई पड़ी, मुझे देखना बंद करो, मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है, इसलिए अभी सो जाओ। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद राजवीर ऐसे ही इश्की को अपनी बाहों में लेकर सो गए। कुछ देर में इश्की भी सो गई। सुबह का वक्त, राजवीर की नींद खुली तो उसकी नजर इश्की के मासूम चेहरे पर चली गई। इश्की सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक इश्की को देखने लगा। आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी।
जिसे वो प्यार करता है, इश्की, उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज्यादा सुकून भरा पल उसके लिए क्या हो सकता है। राजवीर ने कुछ देर तक इश्की को देखा और फिर उसे धीरे से साइड में लिटाकर फ्रेश होने के लिए चला गया। इश्की अभी भी आराम से सो रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही थी, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई है। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। इसलिए राजवीर नीचे चला गया। उसने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्णव और कोमल बैठे हुए थे। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा वो प्यार से बोली, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। राजवीर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा, तभी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? राजवीर बिना पलटे बोला, ऑफिस। तभी दादी बोली, लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो, अभी शादी की कई रस्में बाकी हैं। राजवीर पलट कर बोला, कैसी रस्में? दादी बोली, बहुत सी रस्में होती हैं और आज इश्की की मुंह दिखाई है। तभी राजवीर बोला, इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी, मैं नहीं चाहता इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए ये सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर अर्णव बोले, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी इश्की के लिए ये सही नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा समझ नहीं है, वो बाहर के लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी। दादी बोली, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? अर्णव बोले, ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहाँ? तभी पीछे से मिशा बोली, पक्का घोड़ा बेच के सो रही होगी। और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म? इश्की अच्छे से पानी गर्म कर ले, वो उसकी मेहरबानी है। राजवीर सबकी बात सुनकर फिर ऊपर चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो मिशा ने जो कहा था वही हुआ। इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। राजवीर ने उसे आवाज लगाई, इश्की उठ जाओ, सुबह हो गई। इश्की बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज। राजवीर बोला, नहीं अभी उठो। जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और चादर खींच ली, जिससे इश्की से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? पर जैसे ही उसने राजवीर को देखा तुरंत चुप हो गई। राजवीर ने पूछा, क्या कह रही थी अभी? इश्की धीरे से बोली, कुछ नहीं, सॉरी, मुझे पता ये आप हो। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की को जैसे ही यह एहसास हुआ कि राजवीर ने उसे किस किया है तो उसे थोड़ा अजीब फील हुआ। इश्की बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर आता देख राजवीर ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? इश्की बोली, वो मिशा के रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे कपड़े वही हैं ना? राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। राजवीर ने उस ओर बिना देखे ही अंदर आने को कह दिया। एक सर्वेंट अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक थाल पकड़ी हुई थी। वो अंदर आकर बोली, सर, ये बड़ी मैम ने इश्की मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। ये सुन राजवीर उससे बोला, ठीक है, यहाँ रख दो। उसकी बात सुन वो सर्वेंट सामान रखकर वहां से चली गई। उसके जाते ही राजवीर इश्की से बोला, चलो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की ने राजवीर की बात सुनी, फिर सामने रखी साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई है? मुझे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं, अब क्या करूं? मिशा को बुलाती हूँ। ये कहते हुए इश्की कुछ सोचने लगी, फिर खुद से बोली, नहीं, मिशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है वो भी भूल जाऊंगी। ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने? इश्की को कुछ सोचते हुए देख राजवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ? अब जाओ रेडी होने के लिए। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी वो जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की ओर भाग गई। देर बाद इश्की फ्रेश होकर बाहर आई और रूम के चारों ओर देखने लगी। रूम में राजवीर को ना पाकर इश्की ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखने लगी। वो साड़ी पहनने की वीडियोस देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी और जैसे तैसे करके साड़ी पहन ली। फिर आईने में खुद को देख बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहनी तूने इश्की, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना,
बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूंगी तो वो अच्छे से पहना देंगी। फिर इश्की खुद को अच्छे से करने लगी और रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने साड़ी क्यों दी? मुझे पहनना नहीं आता। मैंने वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो लिया है, लेकिन ये खुल ना जाए। ये सुनकर कोमल कुछ देर इश्की को देखने लगी। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोमल इश्की से बोली, बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बस इसे थोड़ा सा ठीक करना है, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इश्की को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी को ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल अपनी वार्डरोब से एक इयररिंग सेट को निकालकर इश्की को देते हुए बोली, ये पहन लो। इश्की ने उनसे वो इयररिंग सेट लेकर उसे पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इश्की नीचे आई, मिशा उसके पास आकर बोली, क्या बात है इश्की, उप्स भाभी। ये सुनकर इश्की उसको घूर कर देखते हुए बोली, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है, तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी बोली, इश्की आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गईं। ये देख मिशा हंसते हुए दादी से बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी कोमल बोली, माँ मैं बना देती हूँ, इश्की कड़छी चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। दादी बोली, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है, इसलिए मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। तभी मिशा बोली, फिर तो ले लिया आपने खाने का स्वाद। दादी बोली, तुम चुप करो, मैं तो बोलती हूँ तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना चाहिए। दादी की बात सुनकर मिशा ने मुंह बना लिया। वहीं कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी। तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? इश्की ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ बना रही हूँ। मिशा बोली, अरे तो चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो समझाया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना। और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो 1 स्पून ही खाएंगी। इश्की बोली, तो क्या मैं सिर्फ 1 ही स्पून बनाऊं? मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही शादी में फंसती। मिशा बोली, अरे तो फिर से वही बात कर रही है। इश्की पूछती है, तो और क्या कहूँ? पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उसे शादी के लिए। जिसने किया उससे करवाए ना ये सब। हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती हैं? लड़कों से भी करवाना चाहिए। इश्की बोली, ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू इसे देख, मैं भी आती हूँ। ये बन गया है, तू थोड़ा ध्यान देना। ये सुनकर मिशा ने ठीक है कहा तो इश्की वहाँ से चली गई। क्या राजवीर कभी बता पाएगा अपने दिल की बात? क्या इश्की इस रिश्ते को अपना पाएगी? क्या होगा इस जबरदस्ती के रिश्ते का आने वाला कल?